नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड विधानसभा की स्पीकर रितु खंडूड़ी ने बड़ा फैसला लिया है और विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्ती के मामले में कमेटी गठित कर 3 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी भर्तियों की जांच करेगी और 1 महीने में जांच रिपोर्ट देने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा सचिव को 1 महीने के अवकाश पे भेज दिया गया है और विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल का ऑफिस सील किया गया है। इसके अलावा युवाओं को स्पीकर ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है और नियुक्तियों को लेकर पहले 2012 से अब तक की जांच होगी और राज्य स्थापना के बाद की नियुक्तियों की भी जांच की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया। उन्होंने 2012 से लेकर अब तक उत्तराखंड विधानसभा में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनकी जांच के लिए विशेष समिति का गठन किया है। इस जांच के बाद राज्य बनने के बाद से सभी भर्तियों की जांच भी की जाएगी और 3 सदस्यीय कमेटी के अध्यक्ष दिलीप कुमार कोटिया होंगे। सुरेंद्र सिंह रावत और अविनेंद्र सिंह नयाल इसके सदस्य होंगे। इसके साथ ही विधानसभा सचिव को 1 महीने के अवकाश पर भेज दिया गया है और उनका दफ्तर भी सील किया गया है। रितु खंडूड़ी ने कहा कि ना खाऊंगी और ना ही किसी को खाने दूंगी। बता दें कि बैकडोर भर्ती को लेकर बुरी तरह घिरने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने रितु खंडूड़ी से इस मामले में हाई लेवल निष्पक्ष जांच करने को कहा और रितु खंडूड़ी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इन घोटालों से विधानसभा की गरिमा गिरी है। युवाओं को रितु खंडूड़ी ने नियुक्ति को लेकर निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया। तो बैकडोर भर्ती की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है और 3 सदस्यीय कमेटी भर्तियों की जांच करेगी। 1 महीने में जांच रिपोर्ट देनी होगी, यानी 1 महीने का वक्त दिया गया है और विधानसभा सचिव को 1 महीने के अवकाश पे भेजा गया है। तो रितु खंडूड़ी एक्शन में है। युवाओं को स्पीकर ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है कि किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और नियुक्तियों को लेकर पहले 2012 से अब तक की जांच होगी। उत्तराखंड विधानसभा प्रदेश का सर्वोच्च सदन है। इसकी गरिमा को बनाए व बचाए रखना मेरा दायित्व ही नहीं, मेरा कर्तव्य भी है। एक बात मैं स्पष्ट रूप से प्रदेशवासियों को और खास तौर पर उत्तराखंड के युवा वर्ग को कहना चाहूंगी, वह आश्वस्त रहें। मैं किसी को भी निराश नहीं होने दूंगी और सबके साथ न्याय होगा। मेरे लिए सदन की गरिमा से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसको बनाए रखने के लिए कितने ही कठोर व कड़वे निर्णय लेने हों, मैं पीछे नहीं हटूंगी। विधानसभा परिसर लोकतंत्र का मंदिर है। अध्यक्ष होने के नाते किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं अनुशासनहीनता मुझे स्वीकार्य नहीं है। विधानसभा व प्रदेश के हित में मुझे जितने भी रिफॉर्म्स विधानसभा में करने पड़ेंगे, मैं उनके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं। मीडिया व अन्य विभिन्न स्रोतों से विधानसभा सचिवालय में कार्मिकों, अधिकारियों की विधि एवं सेवा नियमों के विरुद्ध नियुक्तियों, पदोन्नति के संबंध में प्राप्त जानकारी के आधार पर जनहित में मैंने आज 2 बड़े निर्णय लिए हैं। विशेषज्ञ जांच समिति गठित की है, एक्सपर्ट कमेटी गठित की है, जिसमें श्री दिलीप कुमार कोटिया अध्यक्ष, श्री सुरेंद्र सिंह रावत सदस्य एवं श्री अवनेंद्र सिंह नयाल सदस्य होंगे। सभी पूर्व कार्मिक सचिव हैं एवं प्रदेश के व इस मामले के विशेषज्ञ हैं। इसके साथ साथ यह भी निर्देश दिया है कि अधिकतम 1 माह के भीतर अपना प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट, सुझाव उपलब्ध कराने का कष्ट करें। दूसरा निर्णय यह है कि वर्तमान विधानसभा सचिव श्रीमान मुकेश सिंघल तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अवकाश पर रहेंगे। उक्त अवकाश की अवधि में विशेषज्ञ समिति श्री मुकेश सिंघल सचिव को जांच में सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए जब जब कहेगी तो उन्हें इन निर्देशों का पालन करना होगा। मेरा सार्वजनिक जीवन की जो शुरुआत हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर हुई है। मुझे याद है उन्हें कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसी ध्येय को मैंने भी जीवन में उतारा है और मैं आप सबको आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड के वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगी कि जो भी रिपोर्ट मुझे समिति देगी उसको हम कड़ाई से उसका पालन होगा, ईमानदारी से और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसका हम उसको लगाएंगे, लागू करें।
देव संस्कृति विश्वविद्यालय में नव प्रदेशी छात्राओं के ज्ञान दीक्षा समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छात्रों को नए भारत का निर्माता बताया। साथ ही उन्होंने राम शर्मा आचार्य के जीवन पर भी प्रकाश डाला। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री राम शर्मा आचार्य ने हम बदलेंगे युग बदलेगा का मंत्र दिया। उन्होंने हर घर में माता गायत्री और यज्ञ की स्थापना का काम किया। उन्हें आधुनिक युग का विश्वामित्र माना जाता है, इसलिए इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अपने विचारों से समाज को बदलने का काम किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के प्रति समर्पित किया था। और उत्तराखंड में कई विभागों की भर्तियां उजागर होने के बाद अब ओपन यूनिवर्सिटी में भी गलत तरीके से भर्ती के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का आरोप है कि ओपन यूनिवर्सिटी में भी भर्तियों में भाई भतीजावाद का फॉर्मूला अपनाया गया है। संघ के तमाम करीबी लोगों को नौकरियां दी गई हैं। करण माहरा का साफ कहना है कि नियम कायदों को ताक पे रख के यूनिवर्सिटी में भर्तियां की गई। बता दें कि ओपन यूनिवर्सिटी में भर्तियों की एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें बड़े नेताओं और कई अधिकारियों के करीबियों को नौकरी देने की बात सामने आई है। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने साफ कहा कि ओपन यूनिवर्सिटी में जिन भर्तियों की कांग्रेस बात कर रही है वो कांग्रेस के जमाने की ही है। वो सभी भर्तियां 2014, 15 और 16 में की गई हैं और 2018 में विधानसभा में भी इस संबंध में उन्होंने साफ जवाब दिया था और उसका पटापेक्ष भी तभी हो गया था। और मैं तो वैसे भी बहुत प्रेस का जो है सम्मान करता हूँ, हमारी सरकार भी करती है और मुझे लगता है कि कुलपति जी को अपनी बातें बोलनी चाहिए। इन बातों का जो है उनको प्रेस के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। और मैं तो वैसे भी बहुत प्रेस का जो है। और यूके एसएससी पेपर लीक केस में एसटीएफ ने एक और गिरफ्तारी की है और अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यूके एसएससी में तैनात तत्कालीन पीआरडी जवान संजय राणा को उसके निवास स्थान भीमताल चमोली से गिरफ्तार किया गया है। संजय राणा ने पेपर लीक करके अपनी पत्नी को नौकरी में सिलेक्शन करवाया था और संजय राणा के कब्जे में फोटोकॉपी मशीन और सीपीयू बरामद हुआ है। गवाहों के बयान एवं टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर संजय को अरेस्ट किया गया है। एसटीएफ के अनुसार पेपर लीक मामले में पूर्व में गिरफ्तार पीआरडी कर्मचारी मनोज जोशी के साथ मिलकर अभियुक्त संजय राणा ने लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुए पेपर की कॉपी को फोटोकॉपी कर अपने घर में पत्नी को दिया और इसके बाद प्रश्न पत्र हल कराकर परीक्षा परिणाम में पत्नी को चयनित कराया। मनोज जोशी के साथ मिलकर संजय राणा के इस कारनामे के सभी साक्ष्य और सबूत एसटीएफ ने इकट्ठा कर लिए हैं। गिरफ्तार किए गए संजय राणा 2014 से अप्रैल 2022 तक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पीआरडी जवान के रूप में नियुक्त था। तो यूके एसएससी पेपर लीक केस में राज्य सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार चर्चा में है। वहीं राजनीति भी इसके आसपास घूम रही है। कांग्रेस समेत दूसरे राजनीतिक दल भर्ती घोटाले की जांच कराने के लिए सीबीआई को मुफीद मान रहे हैं। बता दें कि अब तक 33 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सवाल यह है कि आखिर दूसरे राज्यों में सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस को उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच पर इतना विश्वास क्यों हो रहा है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर यूके एसएससी पेपर लीक मामले में जहां एसटीएफ की कार्रवाई की चारों तरफ तारीफ हो रही है, तो वहीं कांग्रेस का एकाएक सीबीआई प्रेम जाग गया है। ये वही कांग्रेस है जो समय समय पर सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करती रहती है। उत्तराखंड के कांग्रेस के चीफ न्यूज 1 इंडिया के इस सवाल को वाजिब मानते हैं। हालांकि वो तर्क ये देते हैं कि मामला 2 प्रदेशों से जुड़ा है, लिहाजा एसटीएफ के सीमित अधिकार है और इसमें ब्यूरोक्रेट्स और कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं, लिहाजा एसटीएफ के हाथ बंधे हुए हैं। हम ईडी और सीबीआई के खिलाफ लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन चूंकि 2 राज्य इसमें सम्मिलित हैं और इसीलिए हमने जानबूझ के ये कहा था कि प्रपत्र जो है हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में बनी कमेटी बने, उसके पास पत्र जमा हो जाए। अध्यक्ष की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है। सचिव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन अध्यक्ष और सचिव गिरफ्तार किए जाएंगे उस दिन वो सफेदपोश नेता बच नहीं सकता। लेकिन जनता को बेवकूफ बनाने के लिए हाकम सिंह को इतना बड़ा कद काठिका दिखा दे रहे जैसे पता नहीं क्या है हो गया हाकम सिंह। हाकम सिंह कुछ भी नहीं है,
एक मोहरा मात्र है। इसलिए हम हाई कोर्ट के जज के पास सारे प्रपत्र जमा करने की बात करें वो इसीलिए कर रहे हैं कि सीबीआई भी अगर कहीं किसी के इशारे पे तोता बन के काम करेगी तो वो नहीं कर पाए। यूके एसएससी पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग पर बीजेपी कांग्रेस को घेरती दिखाई पड़ रही। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस का नेतृत्व तो कंफ्यूज है। कांग्रेस के आप अगर जो ऊपर से देखेंगे जितने भी नेता हैं सभी कंफ्यूज निर्णय लेते हैं और इसी कंफ्यूज नेतृत्व और कंफ्यूज निर्णय के कारण कांग्रेस की ये दुर्दशा हुई है। कांग्रेस ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया है। कांग्रेस हमेशा संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस कुछ भी कहे, इनका मैं तो यही कहूँगा कि सारा सिस्टम कंफ्यूज है और कांग्रेस कंफ्यूजन में जी रही है। यूके एसएससी पेपर लीक केस में राज्य गठन के बाद सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस यहाँ भी राजनीति से नहीं चूक रही है। उत्तराखंड में भर्ती विवाद के मामले में कांग्रेस को न जाने क्यों सीबीआई पर एतबार है, जबकि यही कांग्रेस देश के अन्य राज्यों में सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं का विरोध करती है। क्या राजनीति चमकाने के लिए कांग्रेस को लगता है सीबीआई का वो नाम ले रही है, या सीबीआई जांच से ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जबकि अभी तक यूके एसएससी पेपर लीक में 32 से अधिक लोग अरेस्ट हो चुके हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा के विकास भवन में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सोमेश्वर विधानसभा में मुख्यमंत्री की घोषणाओं में होने वाले विकास कार्यों को गति नहीं मिलने पर विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। और वहीं अल्मोड़ा के भिकियासैंण में हुए अंतरजातीय विवाह को लेकर हुए हत्याकांड में एक हफ्ते पहले पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा को लेकर पत्र लिखने के बाद पुलिस पर उठ रहे सवालों को लेकर कहा कि इसको लेकर पुलिस अधीक्षक को साफ तौर पे चेतावनी दी गई है और इस पर सख्त कार्रवाई होगी। हमारे विधानसभा सोमेश्वर के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो जो घोषणाएं की गई हैं 2017 से लेकर अभी तक में उनकी आज समीक्षा की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे उस समय के जो घोषणाएं थी उसमें जियो जारी हो गए थे, लेकिन जियो जारी होने के साथ में जो है आखिरकार वो चीज़ें किस प्रगति की ओर गई हैं और कुछ सड़कें जो है जो फॉरेस्ट में या उनके संयुक्त निरीक्षण के स्तर पर लंबित है तो क्यों लंबित है, इन सारी बिंदुओं को लेकर आज चाहे वो सड़क हो, पेयजल हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य का केंद्र हमारा सोमेश्वर उप जिला चिकित्सालय हो, और चाहे वो सिंचाई से संदर्भित हो, सभी लोगों की सभी चीज़ों की आज समीक्षा की जाएगी। और टिहरी जिले के विकासखंड नरेंद्र नगर की ग्राम पंचायत तिमली के दुबल्याण में खंडेड़ी गांव में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई खेत आपदा की भेंट चढ़ गए, कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। आपदा के बाद प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा लिया। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि नुकसान की रिपोर्ट उन्हें प्राप्त हो चुकी है। जिनके मकान टूटे हैं उन्हें सुरक्षित मकानों में दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और आपदा प्रभावितों को सहायता राशि दी जाएगी। घर, खेत, खलियान सब कुछ तबाह होकर के रह जाते हैं। ऐसा ही एक नज़र आज जो है वो देखने को मिला है पट्टी दोगी क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिमली में। तिमली का एक क्षेत्र है दुबल्याण के प्रेम सिंह का मकान जो है वो ध्वस्त हो गया, जबकि धूम सिंह का और कुंवर सिंह का जो है शौचालय इस आपदा में जो है बह करके चला गया घर। और खबर ऋषिकेश से है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग तोदा घाटी में पहाड़ी से बोल्डर आने के कारण बंद हो गया है, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों वाहन फंसे हैं। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे शुक्रवार देर रात बोल्डर आने से बंद हुआ, जिसे अब तक नहीं खोला जा सका। पिछले 3 दिन से NH58 ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच ब्यासी, तोता घाटी और साखनीधार जैसे 15 जगहों पे बोल्डर आने से रास्ते बंद हैं। जिन जगहों पे बोल्डर कम होते हैं उन्हें तो लोक निर्माण विभाग जल्दी से हटा देता है, लेकिन तोता घाटी, ब्यासी के समीप बड़े जो बोल्डर हैं उनके कारण मार्ग घंटों तक बंद रहते हैं। लोक निर्माण विभाग का कहना है कि उनकी टीम JCB के माध्यम से मार्ग को खोलने का प्रयास कर रही है। और न्यूज़ 1 इंडिया पर उत्तराखंड की एक्सक्लूसिव खबर, जिसमें वर्दी में पुलिसकर्मी ब्लूटूथ और एयरफोन नहीं लगा सकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय ने नियमों के खिलाफ बता के प्रतिबंध लगाया है और फील्ड सर्विस में कैप, गमछे को भी
नियमों के खिलाफ बताया गया है। जिला प्रभारियों को सही ड्रेस कोड की जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। और देहरादून मसूरी मार्ग पे ट्रैफिक रुकवा के शराब पीने और उत्तराखंड पुलिस को ललकारने के मामले में फरार चल रहे इनामी यूट्यूबर बॉबी कटारिया की अग्रिम जमानत देहरादून कोर्ट ने खारिज कर दी है। ऐसे में अब देहरादून पुलिस बॉबी कटारिया की गिरफ्तारी को और तेज करने की दिशा में कुर्की की कार्रवाई में जुटी है। बॉबी कटारिया के वकील ने देहरादून कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई है। उत्तराखंड पुलिस बॉबी कटारिया की तलाश में है। उसके दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ जैसे कई ठिकानों में दबिश दी जा चुकी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और देहरादून पुलिस फरार चल रहे बॉबी कटारिया पे 25,000 का इनाम भी रख चुकी है। अब कोर्ट में धारा 82-83 के तहत कुर्की की तैयारी चल रही है और पुलिस के अनुसार निर्धारित समय और दबिश के बाद प्रक्रिया के तहत ही कुर्की के लिए वारंट लिया जाएगा। और ऋषिकेश मुनि की रहती के कैलाश गेट क्षेत्र में 20 से अधिक घरों की छतों पे बिजली की हाई टेंशन लाइन लटक रही है, जो आए दिन हादसों को दावत दे रही है। लोगों ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को बताने के बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने हाई टेंशन लाइन शिफ्ट करने की मांग की है। लोगों ने क्षेत्रीय विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को भी इस समस्या से अवगत कराया। समस्या का संज्ञान लेकर कैबिनेट मंत्री ने विभाग को ये लाइन हटाने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने हाई टेंशन लाइन शिफ्ट करने के लिए 2,80,000 रुपए का बजट बनाया है, जिसमें बतौर मदद के रूप में विधायक निधि से सुबोध उनियाल ने 84,000 रुपए भी दिए हैं। यह रकम विभाग को 2 साल पहले मिल चुकी है, फिर भी अब तक विभाग ने इस लाइन को शिफ्ट नहीं किया है। करना चाहते हैं पर समझ नहीं पाते हैं कि उसमें काफ़ी चीज़ों का आपको मिश्रण करना पड़ेगा। एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कंसिस्टेंसी है। लोग समझते हैं कि थोड़ा जिम में जाके बॉडी बन जाती है। कई लोग 10 दिन कंटिन्यूसली वर्कआउट करेंगे, फिर 2 महीने आराम करेंगे, फिर बोलेंगे हम करते हैं। और मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों के निर्माण के लिए आज कदली वृक्ष नैनीताल लाए गए और कदली वृक्षों के आगमन पे शहर की सड़कों पे हजारों श्रद्धालु उमड़ पड़े। तल्लीताल स्थित वैष्णव देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद कदली वृक्षों को नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान जगह जगह लोग पवित्र कदली वृक्ष के दर्शनों के लिए खड़े रहे और लोगों में काफी उत्साह था। पूरा माहौल भक्तिमय था। इस बार जोलीकोट भलिवटी गांव से कदली वृक्ष को लेकर नैनीताल में हमारा आगमन यहां पर हुआ है। सर्वप्रथम हम सुबाताल में गए, जहां पे सुबाताल की जो रामदास समिति और सुबाताल के लोगों द्वारा कदली वृक्ष का पूजन अर्चन किया गया। उसके बाद वैष्णो देवी में पूजन अर्चन के बाद हमारी यात्रा तलीताल के बाजारों से होते हुए मलीताल घूमेगी और अंत में मंदिर में जाएगी। आप देख रहे हैं कि चारों ओर महिलाओं और स्कूली बच्चों का जो हुजूम है और जो उनके द्वारा जो जयकारे मां नंदा सुनंदा के लगाए जा रहे हैं, तो पूरा भक्तिमय यहाँ पर माहौल बन गया है। और स्कूली बच्चों में जो जोश और उत्साह है, यहाँ के युवाओं में, यहाँ की महिलाओं में, यहाँ के बच्चों में और बुजुर्गों में जो मां नंदा सुनंदा का आशीर्वाद लेने के लिए आतुर हैं, यहाँ पर इकट्ठा हैं, तो पूरा माहौल नंदामय हो गया है। अल्मोड़ा जिले के ऐतिहासिक नंदा देवी मेले में शनिवार सुबह मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण के लिए पूरे विधि विधान के साथ कर्नाटक खोला गया। कर्नाटक खोला से कदली वृक्षों की पूजा अर्चना के बाद अल्मोड़ा नगर में शोभा यात्रा निकाली गई और यहां पे जयकारे और ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा नंदा देवी मंदिर परिसर पहुंची। कदली के वृक्ष की मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पौराणिक समय से ही कदली से नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, जिसकी बनी मूर्तियों की पूजा की जाती है। जो आज ये पूजन अभी इसका कल इसकी पूजन किया था, आज इनका वृक्ष लेके आज इनका इसमें मूर्ति की स्थापना इसकी होगी, बनेगी। रात को इसका पूजन होगा। इसी नंदा और सुनंदा की मूर्तियाँ 2 बनेंगी। आज मां नंदा सुनंदा की मूर्ति की अब स्थापना होगी। उसके निर्माण के लिए कदली वृक्ष को ले जाया जाएगा और ये अपना ऐतिहासिक महत्व है। और नंदा देवी हमारे सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक भी है। मां नंदा सुनंदा का जो ये कार्यक्रम है और इसे लोग बहुत धार्मिक आस्था से मनाते हैं। और आज पूरे प्रदेश में जगह जगह मां नंदा सुनंदा के झांकियाँ प्रस्तुत होती हैं, पूरा डोला निकलता है। और आज पूरा प्रदेश, क्योंकि ये प्रदेश का एक बहुत बड़ा महोत्सव है।
और अल्मोड़ा में शोपीस बना मेडिकल कॉलेज, जहां पे 1 साल बाद भी नहीं बना ओटी और आईसीयू। हायर सेंटर रेफर हो रहे हैं। जो मरीज हैं जो गंभीर हालत में होते हैं उनको हायर सेंटर रेफर किया जाता है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिले 1 साल होने वाला है, लेकिन अब तक यहां ओटी और आईसीयू बनकर तैयार नहीं हो पाया, जिसके चलते गंभीर रोगियों को यहां से हायर सेंटर रेफर करना पड़ रहा है। जबकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब दूसरे साल की मान्यता की तैयारियों में जुटा है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दबाव के चलते अल्मोड़ा मेडिकल को एनएमएससी की मान्यता मिली थी, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज को शुरू किया गया। लेकिन इतना वक्त बीतने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में ना तो आईसीयू शुरू हो पाया है, ना ओटी का कार्य आधा अधूरा बन के अधर में लटका हुआ है। मेडिकल कॉलेज के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय आर्या ने बताया कि फिलहाल ओटी और आईसीयू शुरू नहीं पाया, जल्द इसको शुरू कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने मेरे साथ भ्रमण में देखा ही है कि ओटी हमारे पूरी तरह से निर्मित नहीं है, जिस वजह से हमारे ओटी और आईसीयू नहीं शुरू हो पा रहे। बच्चों में थोड़ा सा वेस्टेज कम होता है तो हमने एनआईसीयू पीआईसीयू शुरू कर दिया है और उनमें पानी की खपत भी कम होती है। अभी पानी का भी कोई श्योर नहीं कि कभी आए, और ड्रेनेज तो अभी बिल्कुल ही नहीं आता, जैसा कि आप लोगों के साथ भ्रमण में आपको पता ही चला। हमारे यहाँ धीरे धीरे काफ़ी डॉक्टर आ रहे हैं। अभी जो सेकेंड एलओपी जो सेकेंड इंस्पेक्शन होना है उसके बाद सरकार हमें 30-40 डॉक्टर और देगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले 6 महीने में हम लोग काफ़ी आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ताकि यहाँ की जनता को हर चीज़ का इलाज पूरी। और उत्तराखंड में बढ़ रही साइबर ठगी के प्रति अब पुलिस जनता को जागरूक करने की बात करती नजर आ रही है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि हर व्यक्ति को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में जिस प्रकार से साइबर ठगी हो रही है उसके कई प्रकार सामने आ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा ठगी ऑनलाइन फ्रेंडशिप के माध्यम से हो रही है। ऐसे में पुलिस जनता को भी जागरूक कर रही है और जनता से भी जागरूक होने की अपील कर रही है। पूर्व सांसद तरुण विजय द्वारा लिखित पुस्तक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के फोटो फीचर वाली जीवनी को खूब सराहना मिल रही है। इस किताब में डॉक्टर मुखर्जी के जन्म से लेके अंतिम संस्कार तक के दुर्लभ तस्वीरों का संग्रह है और पुस्तक का लोकार्पण पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पे किया था। ये किताब भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित एक विशेष डीलक्स संस्करण है। इसमें कोलकाता के विश्व प्रसिद्ध श्रेयांश वैद स्टूडियो द्वारा डिजाइन किए गए 322 पृष्ठों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बचपन से लेकर अंतिम संस्कार तक की 350 से अधिक दुर्लभ तस्वीरें हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इस चुनाव में अब तक 8,57,000 मतदाताओं के वोट बन चुके हैं, जबकि करीब 5,000 लोगों ने अपना आवेदन किया है। साल 2015 के पंचायत चुनाव में 8,33,000 वोटर थे, अब तक 24,000 वोटर बढ़े हैं। हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य जगह आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने राजधानी देहरादून और नैनीताल जनपद में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने राज्य के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में कहीं कहीं ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली चमकने और तीव्र बौछार का पूर्वानुमान जताया है। प्रदेश में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के करीब रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।